चालाकी से बात कैसे करें। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई अंत नहीं है। इंसान ही एक ऐसा जीव है जो बोलता है और बोलने से, बात करने से ही पूरी दुनिया चल रही है। सोचो, इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक दिन के लिए सब लोग लैंग्वेज भूल जाए, बात करनी भूल जाए। उनके दिमाग में कैटनॉइज एक्सपीरियंस है लेकिन उनको बात करनी नहीं आती। उनको एक भी शब्द नहीं पता। एक भी जन्म हुए बच्चे की तरह उनको कोई भाषा नहीं आती है। उनको कुछ भी बोलना नहीं आता। उनको अपनी बात बतानी नहीं आती। ये एक इमेजिन करते हुए आपको समझ आ रहा होगा कि यार एक इम्पोर्टेंस है बात करने की। इंसान बोल कर अपनी बात बताता है, लैंग्वेज से अपनी बात बताता है, पर बात करने की कला सीखने के बाद मैं न केवल वह अपनी बात बताता है बल्कि वह अपनी बात मनवाता भी है। बहुत से स्मार्ट और एनालिटिकल लोग जिनको बहुत कुछ आता है वे अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, पर किसी इम्पोर्टेंट या स्टेंशंस पर किसी से बात करते वक्त नाचते हुए भी अपना एक नेगेटिव इम्प्रेशन छोड़ देते हैं। फिर सोचते हैं कि यार काश मैं ये बोल देता, काश मैं इस तरह से बात घुमा लेता, शायद मैंने अपना इम्प्रेशन इतना अच्छा नहीं बनाया। बात करने की किसी जादू से कम नहीं है। आप बातों से दुनिया जी सकते हो, ज्ञान से नहीं। बातों से खेलने वाला इंसान ज्ञानी से भी अपना काम करवा सकता है, ज्ञानी इंसान को भी घुमा सकता है। वुडरो विल्सन कहते हैं कि कभी कभी स्मार्ट होना ही नहीं, स्मार्ट नज़र भी आना उतना ही ज़रूरी है। सामने वाले को लगना भी चाहिए कि स्मार्ट हो, ना केवल आप अंदर से स्मार्ट हो। क्यों? चलो सीखते हैं चालाकी से बात कैसे करें। कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर कुछ पॉइंट लेकर आए और पॉइंट नंबर 1, गेट योर फैक्ट राइट। जो आप बोल रहे हो वह सही होना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, कॉन्टैक्ट इमोशन नहीं है, डोंट सी ए वर्ड, कुछ भी मत बोलो। अगर कोई पूछे भी तो कहो कि यार आपको इसकी जानकारी नहीं है, आपको नहीं पता ये चीज़। बेसिक्स इफ़ यू स्पेक एंड मैक एन एरर, आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, गलती कर रहे हो बोलते वक्त, तो सामने वाले को फील हो जाएगा कि यार आप कुछ ना कुछ तो जो गलत बता रहे हो, आप फेंक रहे हो। बातों को इस तरह से बेवकूफ़ नज़र आते हो, आप अच्छे नहीं लग रहे हो। वे वहाँ पर नंबर 2 मान लेते हैं कि आप उस टॉपिक की पूरी समझ रखते हो और आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हो। बट द नेक्स्ट थिंग यू नीड कॉन्फिडेंस, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, इनकरेक्ट फैक्ट और झूठ भी सामने वाले सच लग जाएगा। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो, लेकिन अगर आप सच भी बोल रहे हो लेकिन कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस लो है, तो वे बात भी सामने वाले को झूठ लग जाएगी। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू से एंड नॉट व्हाट यू से। कैसे आप बात को बोल हो, वह क्या बोलते हो, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 3, शब्दों का इस्तेमाल ढंग से करो। राइट मोमेंट पर राइट वर्ड अगर आपने यूज़ करा तो काफ़ी काम आपका आसान हो सकता है। राइट वर्ड्स का इस्तेमाल उस इंसान से ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता जिससे केवल कुछ ही वर्ड्स में एडवर्टाइजमेंट लिखनी है, विज्ञापन लिखना है किसी कंपनी के लिए जो पूरी दुनिया को दिखाएगा। उससे ज़्यादा शब्दों की ताकत और कोई नहीं समझ सकता। कम शब्दों की ताकत ही कम शब्दों में और आसान शब्दों में कैसे बात को कन्वे करनी है। शब्दों के अलावा आपके वाक्य भी काफ़ी आसान होना चाहिए। वर्ड्स ऐसे चूज़ करो बोलने के लिए जो उन लोगों को समझ में भी आए जिसके लिए आप बोल रहे हो।
कई लोग स्मार्ट बनने के लिए ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो सामने वाले को समझ नहीं आ रहे हैं, लेकिन तब भी वे बोलते हैं ही जाते हैं। तो आपका स्मार्ट बनना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना। ट्रस्ट मी, इट्स अलाउ फैक्ट फीड्स। नंबर 4, लोग आपकी बात सुनते हैं क्योंकि यू हैव द राइट नॉलेज। पर आपको कब रुकना है, या आपको पता है कि आपकी टोन में एक कॉन्टैक्ट डायनामिक है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर लाउडली बोलना है और कहाँ लो वोली बोलना है, प्लस वहाँ पर पुश लेना है। आपको पता होना चाहिए यार ज़्यादा बोलना किसको बोलते हैं और अच्छा बोलना किसको बोलते हैं। दोनों के बीच में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। नंबर 5, लाइफ ओवरऑल इफ़ेक्ट। तब बच्चा बनता है जब आप ये सीख जाओगे कि बोलना किस अंदाज में है, और ये अंदाज आपका कैसा होगा ये उस पाठ पर और उससे पर डिपेंड करेगा जो उस समय हो रही बात। आपका अंदाज हर जगह अलग होता है। नंबर 6, अगर आप बोलते हैं टाइम ही कॉन्टैक्ट नहीं बना पा रहे हो तो आप अपना ही लॉस कर रहे हो। सामने वाला सोचेगा यू आर थिंक टू अबाउट द कन्वर्सेशन, और ऐसा करने से आपकी ही बातों पर ट्रस्ट नहीं किया जाएगा। सो आँखों में आँखें डाल के आपको बात करनी आनी चाहिए। बात करो राजा की तरह और काम करो गुलाम की तरह। मेहनत करो मजदूर वाली और तेवर रखो बादशाह वाला। नंबर 7, लोगों की एक प्रॉब्लम है कि जब वे बोलते हैं उनके फेस पर कॉन्टैक्ट इमोशन नहीं दिखते, और इमोशन होते भी हैं तो उनकी बातों से मैच नहीं कर रहे होते। कटिंग में आपने देखा होगा इमोजी यूज़ करते हैं और यार वो सेटिंग काफ़ी स्टेटिंग बन जाती है। तो आपको बातों को बोलते वक्त भी आपकी आवाज़ में और आपके चेहरे पर इमोशन दिखना चाहिए कि जिससे आपकी बातें रोबोटिक कम हो, सामने वाला इंसान भी आपके एक कॉन्टैक्ट फील करे। नंबर 8, बोलने से पहले सन लो। इज्जत उसे जगह मिलती है जब पूरी तरह से सन के बाद में बोलता है, ना कि केवल बोलने के लिए सुनता है या फिर आपकी बारी वेट करता है। नंबर 9, आप पहले सामने वाले को क्या चाहिए उसके ऊपर बात करो। आपको सामने वाले को बोर नहीं करना, आपको सामने वाले को अटैक करना है। इसलिए आपको सामने वाले का क्या इंटरेस्ट, उससे आपको कन्वर्सेशन की शुरुआत करनी चाहिए। नंबर 10, क्या आप ये कुछ कहने से बात बेटर समझ में आ रही है? क्या आप ये कुछ बोलने से नई चीज़ ऐड हो रही है बात के अंदर? अगर नहीं तो आप चुप रहो, वरना लोग आपको हल मिलेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। सही जगह पर बोलते हो तो आपका काम बन सकता है, सक्सेस मिल सकती है, और अगर सही जगह पर चुप रहते हो तो वह भी गलत है, वह भी आपका नुकसान कर सकता है। नंबर 11, पहले आप सामने वाले इंसान को स्टडी करो, स्टेशन को समझो, भले थोड़ा सा ब्रेक लेकर सोचो, पर उससे उस जोन में, और पहले आप कुछ भी बोलो, पहले आपको उस टॉपिक पर फोकस होना होगा। आपको बात पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप रिलेवेंट बातें बोल पाओगे। वह बोलोगे जो काम का है। काम की बात इंसान तभी बोल सकता है जब उसका ध्यान हो उसे सॉल्यूशन में। नंबर 12, आपके सामने जो इंसान है उसका टेस्ट और उसका इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप देख सकते हो कि
कैसे पेज फॉलो करता है, वह कैसे पोस्ट लाइक करता है, कौन से एक्टर को फॉलो करता है या करती है, मूवी को पसंद करता है या करती है, कंपनी ब्रांड क्या सामने वाले को पसंद है, यह सब चीज़ें आपको पता होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से रिलेटिव बात बोल पाओगे। सामने वाले को लगेगा कि यार ये मेरी कैटेगरी का बंदा है, ये सो और बातें करते हैं, भाई भाई वाली सॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगी। नंबर 30, बात ऐसे शुरू करो कि सामने वाले को कॉल कि मन के मतलब भी कुछ इसमें ज़रूर आएगा, वह वेट करेगा उसके इंटरेस्ट के बाद आने का। आप अपनी ही बात को एनर्जिंग तभी बन सकते हो जब सामने वाले को आप ये फील करवा दो कि तेरे मतलब का भी इसमें कुछ ज़रूर रहा। जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आपको फील करवा देता हूँ कि आपका ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए, मैं आपको ये फील करवा देता हूँ कि कुछ जो आपका मतलब का है। नंबर 4, क्या आप लोगों को उनकी गलतियाँ बिना नाराज़ किए उन्हें बता सकते हो कि अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आपका ये सीखना होगा। आपको जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आपको फील करवा देता हूँ कि ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए, मैं आपको ये फील करवा देता हूँ कि कुछ जो आपकी मतलब का है। नंबर 4, क्या आप लोगों को उनकी गलतियाँ बिना नाराज़ किए उन्हें बता सकते हो कि अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आपको ये सीखना होगा। आपको सामने वाले की क्या गलती है उसको बतानी होनी चाहिए, पता होना चाहिए, बिना सामने वाले को नाराज़ किए। कोई भी सामने वाले की गलती है उस पर चीज़ को कैसे कहो कि सामने वाले को अगर ये नहीं पता होती तो उसका नुकसान हो सकता था। साथ वाले को आपको फील करवाना होगा कि जो आप बात बोल रहे हो जो आप गलती निकाल रहे हो, सामने वाले को फील करवाना होगा कि यार वो कितना इम्पोर्टेंट है। नंबर 15, किसी को ना कहने में नो कहने में हिचकिचाओ मत। You can't make yourself available to everybody all the time। आपको ना कहना सीखना होगा। आप सबको खुश नहीं कर सकते और ना आपकी कोशिश करो। Be true to yourself and your interest। आपको सच्चाई बतानी है कि यार ये क्यों नहीं करनी है, मुझे ये क्यों नहीं कर सकता मैं, हमें और ना दे दो। नंबर 60, अपने ऑप्शंस को कैलोरी आपको कहना आना चाहिए। इधर उधर घुमा के बातें आपको नहीं करनी है। हमेशा यस मैन आप नहीं बन सकते, आप हमेशा यस नहीं कह सकते। हर इन की गुड बुक में सिर्फ वही इंसान आ सकता है जो खुद अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं करना चाहता है। यानी कि हर इंसान का प्यार वही बन सकता है जो सबको खुश रखता है, और सबको खुश वही रख सकता है जिसका खुद का कोई काम ना हो। एक बिजी इंसान को लोगों को थोड़ा सा हर्ट करना होता है। अगर आपको सबको खुश रखना है तो आप आइसक्रीम भेजो, बिजनेस मत करो, काम मत करो। नंबर, डोंट लेट प्रोफाइल टेक यू फॉर ग्रांटेड, व्हील यूअर्स बैक, लेट टीम नो दैट यू हैव यू वन स्टैंड। जब बोलो तो किसी को भी ये मत लगेगा कि लगने दो कि आप हल्के आदमी हो, आप हल्के इंसान हो। उम्र भले आपकी कम भी हो, तब भी आप अपने बात करने के तरीके से आप मैच्योर बन सकते हो। शब्दों की ताकत पर बोलने का अंदाज पूरा इस्तेमाल करो।
सामने वाले को लगना चाहिए ये इसका खुद का स्टैंड है, ये बंदा यहाँ से हिलेगा नहीं। सामने वाले कभी भी आपको नाले आपको हमेशा बारी में ले, इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। और अपने आप को पावरफुल और स्ट्रॉन्ग आप दिखा सकते हो। बात करने की कला से नंबर 18 का रिस ये कहती है कि जो लोग स्टेंशन के हिसाब में ट्रैकिंग करना जानते हैं उनकी इमेज दूसरों की नज़रों में स्मार्ट इंसान की बन जाती है। और आप अपनी बातों से और अपने सोच से ही स्मार्ट नहीं बनते, बल्कि आपकी एक्सपीरियंस और आपका। अगर आपने एक्सपीरियंस पर काम नहीं कर रखा तो आपके लिए बहुत बड़ी हिस्ट्री भी हो सकती है, क्योंकि जो भी आपको देखता है वह कुछ सेकंड में आपके कपड़े देखता है, उसको ना कि आपका माइंडसेट, आपका टैंक। आप कितने स्मार्ट हो पहले आपके कपड़ों से पता लगता है। 10 आप मुंह खोलते हो तो बोलते हो, तब लगता है कि यार बंदा बड़ा स्मार्ट है। चाहे कैसे बात करे, कैसे पर वीडियो देख के आया। कुल मित्रों आया नंबर 19। यूनिवर्सिटी की मशीन भी यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की ज्वाइंट स्टडी हुई है और वहाँ से ये पता लगता है कि आप पब्लिक में ओपनली के सामने ड्रिंक करते हो, ये समझते हो कि यार मैं स्मार्ट लग रहा हूँ। 80% चांस है कि लोगों में रिएक्शन में आप एक लेस इंटेलिजेंट की तरह रजिस्टर होंगे। सामने वाले को आप स्मार्ट नहीं लगेंगे, सामने वाले का इंसान आपको इंटेलिजेंट नहीं समझेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो फैक्ट बहुत सारे कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि पब्लिकली ड्रिंक करना इज़ नॉट ए गुड चॉइस, स्पेशली व्हेन यू वांट टू मेक ए डेकेंट इम्प्रेशन ऑन द पब्लिक। कुल मिला के बात यह है कि आपको पब्लिक में ड्रिंक नहीं करनी है, इससे आपका इंप्रेशन बहुत ख़राब होता है। ये 2 यूनिवर्सिटी रिसर्च कहती है कि नंबर 20 एक रिसर्च के अकॉर्डिंग फ़नी लोग जो होते हैं वह ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। आपको अपने सेंस और होमवर्क और डेवलप करना होगा। सेंस ह्यूमर वहाँ पर भी काम करता है जहाँ आपको गर्ल्स और इम्प्रेस करनी होती है। आपको स्टेशन पर अब एक फन या टैग रखना आना चाहिए, तो जब लोगों को आपके जोक्स पर हंसना आता है, आपका सेंस और ह्यूमर अच्छा है, तो आपके माइंड में जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वह एक इंसान के लिए कनेक्शन ऑटोमेटिकली लोगों को काउंट्स फनी इंसान का फन बना देता है। नंबर 21 हमेशा जितना रिक्वायर्ड है, जितना ज़रूरी है उतना ही बोलो। कम बोलो, क्वालिटी बोलो, क्वांटिटी में मत बोलो। जब आप बोलो तो ऐसा माहौल बना के रखोगे कि लोग आपको सुनने के लिए एक्सीडेंट रहते हैं। इंग्लिश में एक कहावत भी है, अलाउंस कीप टीम वेटिंग मोर। नंबर 22 बड़ी लैंग्वेज जब आप बोल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके हाथ कैसे मूव कर रहे हैं, आपके खड़े रहने का पोजीशन कैसा है, आप बैठे हो तो आपका बैठने का फिटनेस कैसा है, आपका पोस्टिवेशन है वो आपकी बातों में शामिल रहा है, मैच हो रहा है। आपकी हद से ज़्यादा भी मूव नहीं करना है, आपके हाथ वैर भी नहीं लगेगा चाहिए दांतों को हिला रहे हो या फिर आप खड़े जैसे हो, जैसे सामने वाले को मारना चाहते हो लेकिन बात बड़ी सॉफ्ट कर रहे हो।
तो वो बातों से आपकी बॉडी लैंग्वेज भी मिलनी चाहिए। आपकी नेक, आपकी गर्दन बैलेंस्ड वे में मूव करनी चाहिए। ये सारी बातें अगर आप ढंग से करते हो तो आपकी बात भी इफ़ेक्टिव होगी और आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी लगेगी। सामने वाले को अचानक से कैसे करें उसके ऊपर ये तो केवल एक ट्रेलर था। अगर आपको वाकई में चालाकी से बात करनी सीखनी है, प्रीमियम कॉन्टैक्ट चाहिए, इसके ऊपर आपको कम्युनिकेशन अच्छी बनानी है, सीखना है कैसे बात करते हैं, कैसे अपनी मनवाते हैं, हाई क्वालिटी कॉन्टैक्ट देखना है। उसके ऊपर तो एक प्रोग्राम है जिसका नाम है चालाकी से बात कैसे करें। इस कोर्स में कंप्लीट तरीके से A to Z तरीके से बता रखा है कैसे आपको बात करनी है और कैसे आपको बात करनी आनी है। कब लोग आपको भारी समझेंगे, बातों से आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। काम नॉलेज वाला इंसान भी ज्ञानी इंसान से अपना काम करवा देता है। सिर्फ चालाकी से एक लीडर कोई काम नहीं करता है, लेकिन एक लीडर दूसरों से अपना काम करवाता है चालाकी से। तो अगर आपको चालाकी से बात करनी सीखनी है तो आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। लिंक नहीं है तो प्लीज़ ये लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू माय चैनल ग्रीन मित्रा।